हाय। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। देखते हैं क्या होता है इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। अगर मैंने तुम्हें एक फंक्शन दिया एफ एक्स इक्वल टू 3x - 5, तो इसमें एफ वन क्या होगा? एफ टू क्या हो जाएगा? और अगर मैं कहूँ एफ थ्री निकालो तो कैसा होगा? तब मैपिंग करते हैं इस फंक्शन की। तो वन का इमेज -2 होगा, टू वन से एसोसिएट होगा और थ्री फोर से। इसको हम कहेंगे एफ। ये फंक्शन हमारा हो जाएगा एफ। तो अगर मैं तुमसे कहूँ कि एक ऐसा फंक्शन निकालो जो रिवर्स मैपिंग करता हो, मैं कहना चाह रहा हूँ कि एक ऐसा फंक्शन बताओ जो -2 1 और 4 ले और 1 2 3 रिस्पेक्टिवली इसका इमेज बन जाए। इसमें 1 2 से एसोसिएट हो रहा था, इसमें 2 1 से एसोसिएट हो रहा है। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग कहेंगे इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। ये हमारा एफ इनवर्स हो जाएगा। ये एफ इनवर्स कैसे निकालेंगे देखते हैं। तो y हमारा एफ एक्स इक्वल टू 3x - 5 है। तो ऐसा होगा y इक्वल टू 3x - 5। अब इसमें से x का वैल्यू निकालेंगे हम y के टर्म्स में। x हमारा y प्लस 5/3। तो हम लोग कह सकते हैं एफ इनवर्स y 4 + 5/3 होगा। अब ये मैं बताऊंगा बाद में। अभी इसको कंप्लीट करने के बाद कि हमने x की जगह y एफ इनवर्स y क्यों लिखा है। तो बस फिलहाल के लिए इतना जान लो कि x एफ इनवर्स y लिख सकते हैं। तो y की जगह अगर x सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो एफ इनवर्स x हो जाएगा, जो कितना होगा, यानी इस फंक्शन का इनवर्स ये होगा। ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि इनवर्स को डिफाइन कैसे करते हैं। इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। इनवर्स ऑफ अ फंक्शन कुछ तो आइडिया लग गया होगा इस एग्जांपल से कि इनवर्स किसे कहते हैं। तो इनवर्स हमारा क्या था, बेसिकली फंक्शन के डोमेन को हम लोग रेंज बना दे रहे हैं और रेंज को डोमेन बना दे रहे हैं। वही हमारा इनवर्स ऑफ फंक्शन हो गया। तो इसे हम ऐसे डिफाइन करते हैं, लेट f be a function which is associating elements from set A to set B।
यानी एफ एक फंक्शन है जो सेट ए के एलिमेंट को, सॉरी मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, सेट ए के एलिमेंट को सेट बी से एसोसिएट कर रहा है, और दिया हुआ है कि एफ इज 1 1 एंड ऑन टू। तो मैं इतना उम्मीद कर रहा हूँ कि तुम लोग 1 1 और ऑन टू फंक्शन जानते होगे, तो नहीं जानते तो स्टडी कर लो। तो एफ 1 1 है और ऑन टू है, तो कहा जा रहा है देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन, एक ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन दैट इज यूनिक, यानी एक ही फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, और उसका नाम हम लोग जी कहते हैं। तो फंक्शन को जी से डिनोट करेंगे, और वो बी से एक को एसोसिएट करेगा। ठीक है, तो ये हमारा डेफिनेशन हो गया इनवर्स ऑफ अ फंक्शन का। इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि आईआईटी में पूछा हुआ है 2001 के अराउंड। ओके, चलो एक क्वेश्चन लिखो। हाँ, तो एक फंक्शन है एफ, इसका डोमेन ये होगा 1 से इंफिनिटी, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल इंफिनिटी, और इसका कोडोमेन होगा 2 से इंफिनिटी। और ये फंक्शन कुछ ऐसा दिखता है, तो तुम्हें निकालना है एफ इनवर्स एक्स, और दिया गया है कि ये फंक्शन बाइजेक्शन है, दैट मीन्स 1 1 है और ऑन टू है। ये बता रहा है, इसका मतलब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, बाइजेक्शन का मतलब है इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो अब अगले स्टेप में हम लोग इनवर्स निकालेंगे। हाँ, तो सॉल्व करते हैं, इक्वल टू एक्स प्लस 1/x, सो y will be x square plus 1 by x, x square plus 1 is 2 ix into 0। सो इस इक्वेशन से हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे।
जो दो फंक्शन एक्स का दो वैल्यू आ रहा है अपने पास, तो एफ इनवर्स मैंने बोला था, एफ एक्स को हम लोग एफ इनवर्स वाई लिख सकते हैं। तो एफ इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा अपना, माइनस एक्स प्लस माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 4/2। बट अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा है कि किसी फंक्शन का इन्वर्स यूनिक होता है, बट इस केस में अपने पास दो इन्वर्स आ रहे हैं, पहला प्लस वाला, दूसरा माइनस वाला, तो एक को रिजेक्ट करना होगा। तो पता करना है कि कौन सा रिजेक्ट करेंगे। सो देखो, अपना यहाँ पे एफ का डोमेन 1 से इंफिनिटी दे रखा है और कोडोमेन 2 से इंफिनिटी दे रखा है। तो एफ इनवर्स का जो डोमेन होगा, एफ इनवर्स का डोमेन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, 2 से इंफिनिटी हो जाएगा और कोडोमेन 1 से इंफिनिटी। सो अपने को वैल्यू एफ इनवर्स की वैल्यू 1 से इंफिनिटी नहीं चाहिए, तो 1 से इंफिनिटी के सारे नंबर्स पॉजिटिव होते हैं, और दैट मीन्स कि एफ इनवर्स के सारे वैल्यू पॉजिटिव होने चाहिए। तो उसे, तो अगर एफ इनवर्स अपने पॉजिटिव होने चाहिए, इसके लिए हम बस प्लस साइन को ही रखेंगे और माइनस को रिजेक्ट कर देंगे। तो ये अपना एफ इनवर्स एक्स आ गया। क्लियर है?